गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। उद्धव जी से ये प्रश्न किया गया कि आप जो कहते हो कि गोपियां मेरी गुरु हैं, इनके मिलने से गूढ़ ज्ञान क्या आपको मिला? आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि आप तो परम ज्ञानी हैं, परम विद्वान हैं। आप और हम लोग भी पूरी एकाग्रता के साथ समझने का और जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए कि क्या महत्व है गुरु का। तो उद्धव जी ने तो कमाल ही कर दिया गोपियों के विषय में। कहते हैं जो लोग, जो जीव, जो मनुष्य बिना गुरु के हैं, देखिए कमाल है। कहते हैं जो लोग बिना गुरु के हैं करीब करीब अधूरे हैं। पूछे वो कैसे? बोले गुरु के साथ ही तुम पूरे होते हो, गुरु के साथ ही तुम पूरे होते हो। इस जगत की यात्रा पूरी होती है और दूसरे जगत की यात्रा शुरू होती है। क्या आपके और हमारे जीवन में ऐसा कोई अंतर, इस जगत की यात्रा पूरी हो रही है और दूसरे जगत की यात्रा शुरू हो रही है? कहने का तात्पर्य, उद्धव जी कितनी तारीफ करते हैं गोपियों की
कहते हैं गुरु इस जगत का अंत और दूसरे जगत का प्रारंभ है। कहते हैं गुरु द्वार है, वो द्वार है। इसलिए तो नानक जी ने अपने मंदिरों को गुरुद्वारा कहा। द्वार का मतलब होता है एक दुनिया समाप्त, दूसरी दुनिया शुरू। लेकिन हमें अपने अंदर विचार करना चाहिए, क्या मेरा एक जगह से मन हटने लगा है? हटने लगा है, अब प्रभु में लगने लगा है, तो ये सत्य है। एक तरफ एक दुनिया है, दूसरी तरफ दूसरी दुनिया है, और गुरु बीच में पुल है। ध्यान दीजिएगा, आप देखते हो किसी नदी को पार करना हो तो पुल बना दिए जाते हैं। तो ये गुरु क्या कार्य करता है? पुल का काम करता है, नौका का कार्य करता है, इधर से उधर। ये आप और हम लोग अगर सोचेंगे, अपने जीवन में अंतर महसूस करेंगे, सबको एहसास होना चाहिए एक जगत जा रहा है। क्या हमारा दूसरा जगत प्रारंभ हो रहा है? मन तो रहेगा, यहां से मन हटने लगा है, वहां मन लगने लगा है। ये सत्संग का पक्का प्रमाण है। समय के साथ सारा जगत खेल रहा है। खेलने वाले दो तरह के लोग हैं, एक जिन्होंने नौकर को और सेवक को मालिक बना लिया है। नौकर को और सेवक को मालिक बना लिया है, पकड़िएगा शब्दों को। और एक जिन्होंने नौकर और सेवक को नौकर ही समझा है। मन तुम्हारा नौकर है। जो माया में लिप्त हैं, संसार में लिप्त हैं, अपने को देह मानते हैं, उन्होंने मन को मालिक बना रखा है। और एक जिन्होंने मन को नौकर समझा, यहां से हटाना और वहां लगाना, इस काम से हटाना उस काम में लगाना, उन्होंने नौकर ही समझा है। अब आप और हम लोग अपने अंदर झांक कर देखें कि हम अपने मन के गुलाम हैं या मन हमारा गुलाम है। मन हमारे कहने पर चलता है या हम मन के कहने पर चलते हैं। ये समय तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा गुलाम है। तुम इसका उपयोग करो, लेकिन समय को तुम अपना उपयोग मत करने दो। हमें पता ही नहीं चलता। हम समय हमारा उपयोग कर रहा है, मन हमारा उपयोग कर रहा है। मन माया का बेटा है, संसार का, ले जाता है हमें खींच करके। हालात बिल्कुल उल्टी है। मन तुम्हारा उपयोग कर रहा है। तुम चेतन, मन जड़। देखो कमाल है, तुमसे ही चेतनता पाता है और तुम्हारा ही समय बर्बाद कर रहा है। लोग हमें मिलते हैं कई बार, वो कहते हैं हम ध्यान तो करना चाहते हैं लेकिन समय नहीं है हमारे पास। समय नहीं है ध्यान करने के लिए, समय नहीं है। यानी भगवान को पाने के लिए, समय का सदुपयोग करने के लिए समय नहीं है।
समय का दुरुपयोग करने के लिए हमारे पास समय ही समय है। हमसे अभी बैठ के 1 घंटा गप्पे मारो, बहुत समय हमारे पास। और हमें अच्छे भी वही लोग लगते हैं जो हमसे संसार की चर्चा करते हैं। अब आप सोचिएगा, समय तुम्हारा मालिक है या समय के तुम मालिक हो? रिटायरमेंट के बाद तो 99% लोग समय पास कर रहे होते हैं, काट रहे होते हैं। ये गुलामी नहीं तो क्या है? अगर तुम समय के मालिक हो तो बहुत समय है। ध्यान दीजिएगा, अगर समय के तुम मालिक हो तो बहुत समय है ध्यान करने के लिए। अगर तुम मन के गुलाम, समय के गुलाम हो तो कोई समय नहीं है। सिनेमा देखने के लिए हमारे पास समय है, सर्कस जाने के लिए हमारे पास समय है, सब चीजों के लिए हमारे पास समय है। बड़ी मजे की बात है। एक व्यक्ति हमारे यहां क्लब में बैठा हुआ सुबह अखबार पढ़ रहा था। मुलाकात हुई, हमने पूछा क्या कर रहे हो? कहता समय काट रहे हैं। यानी समय काटे नहीं कट रहा, कमाल हो गया। और कहते हैं कबहू के करी करुणा नर देही। हमें समय का सदुपयोग तक नहीं करना आया। लोग जिसके लिए तरसते हैं कि मुझे मानव चोला मिले, मनुष्य का शरीर मिले, तो मैं एक एक मिनट का सदुपयोग करूंगा। माना कि हम अनजान थे, लेकिन अब तो जानकार हो गए हैं। इसलिए अब सबसे निवेदन करूंगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। बहुत जा चुका, उसका मलाल मत कीजिए। जो गुजर गया उसका मलाल मत कीजिए, जो बचा हुआ है उसका सदुपयोग कर लीजिए। जब साधना की, ध्यान की बात आती है तो वो कहते हैं समय कहां है। वही के वही लोग अखबार पढ़ते हुए कह रहे हैं समय काट रहे हैं। साधना और ध्यान के लिए कहते हैं समय कहां है, यानी भगवान के प्रेम के लिए समय कहां है। तो उद्धव जी कह रहे हैं मेरे पास समय नहीं था। ध्यान से सुनो, उद्धव जी से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए हमें कि उद्धव जी यहां से क्या पाके जा रहे हैं। जब भगवान ने कहा तो उद्धव जी ने क्या कहा? आपका मैसेज देने के लिए सुबह जाके शाम को वापस आऊंगा, टाइम नहीं है। आपको पता है ना मुझे राज्य के कितने काम करने होते हैं, कितनों को सलाह देनी होती है। मैं महामंत्री हूं, टाइम नहीं है मेरे पास। एक तरफ तो कहते हैं समय कटता नहीं, टेलीविजन देखो, क्लब जाओ, फिर भी बचा रहता है। कहां बिताओ ये सवाल उठता है। गुरु नानक जी ने बहुत सुंदर कहा, ऐसे लोगों के साथ सारा जगत खेल कर रहा है। खेल दो तरह का चल रहा है। एक जो मालिक हैं वे समय का उपयोग कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप मन के मालिक बन गए, समय के मालिक बन गए, आप सदुपयोग कर जाओगे अपने जीवन का। समय सबके पास बराबर है, सबको 24 घंटे का दिन है, 7 दिन का सप्ताह है, 30 दिन का महीना है, 365 दिन का वर्ष है। कोई अलग नहीं है कि आपकी फरवरी 40 दिन की है, मेरी 28 दिन की, ऐसा नहीं है। सबके पास गिनती के सांस हैं।
भगवान ने कोई कंजूसी नहीं की। 21,600 सांस एक दिन में आप लेते हो। तो उद्धव जी कह रहे हैं खेल दो तरह का चल रहा है संसार में। मैंने गोपियों से क्या सीखा? खेल दो तरह का चल रहा है। एक तो जो मालिक हैं वो समय का सदुपयोग कर लेते हैं। ये गोपियां कौन है, ये गुरु कौन है? ये मालिक हैं, नौकर के गुलाम नहीं हैं, समय के गुलाम नहीं हैं। आप कहोगे ये क्या सदुपयोग है? परिवार घर में है, मन भगवान में लगाए बैठी हैं। लेकिन आपने ये नहीं देखा घर का एक एक काम करती हैं, मन भगवान में है, मन का सदुपयोग है, समय का सदुपयोग है। इन इंद्रियों को निकम्मा नहीं कर रही वो। लेकिन आप और हम लोग संसार का काम पूरे तन में होके करते हैं। मैं कह रहा हूं तन में ही होके करना चाहिए। भगवान का मान के काम कीजिए। सिंपल सी बात, जो काम आप भगवान के निमित्त करते हो वो पुण्य है, और जो काम आप अपना समझ के करते हो वो सब पाप है। इसलिए कहा उद्धव जी ने खेल दो तरह का संसार में चल रहा है। एक जो मालिक हैं वो समय का उपयोग कर लेते हैं। अब आप देख लीजिए, आप समय के मालिक हैं या आप गुलाम हैं? आप मन के मालिक हैं या गुलाम हैं? मन आपका नौकर है। अब नौकर के भी हम गुलाम हैं या हम मालिक हैं? लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारा मन नहीं है। संसार के लिए कभी नहीं कहते हमारा मन नहीं है। क्या सीखा? कि ऊधो मन न भये 10-20, एक हुओ तो गयो शाम। एक ही मन है, वो वहां रहता है। ये शरीर संसार से पैदा हुआ, यहीं लगा रहता है। हमने नौकर का सदुपयोग किया। जो समय का उपयोग कर लेते हैं वे समय में ही, ध्यान दीजिएगा, समय में ही, इसी टाइम में उसको जानने के लिए, कमाल की बात है। यानी भगवान श्री कृष्ण के पास रहने वाला उद्धव भगवान को नहीं जानता था। इससे विचित्र चीज क्या होगी? यानी सदा भगवान के साथ रहने वाला, उनका रिश्तेदार, उनका भाई, उनके साथ खाना पीना सोना सब वो नहीं जानता था। आप और हम लोग सोचते होंगे मंदिर में जो पंडित लोग बैठे होते हैं ये तो भगवान को बहुत जानते होंगे। सब माया के गुलाम हैं। तो कहते हैं जो मालिक बनता है, समय का उपयोग कर लेता है, वो समय में ही, उसी समय में उसको जानने के लिए रास्ता बना लेता है। और जो समय के बाहर है वही ध्यान, अन्यथा दूसरे लोग हैं जो समय के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। यानी हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। और सब कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्या करें, इतने काम है, अभी वहां जाना है। सब ने पहले से प्लानिंग करके मुझे वहां अगले हफ्ते तो वहां जाना है, उससे अगले हफ्ते मुझे वहां जाना है। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। तो उद्धव जी से पूछा, एक लाइन में बताइए। बोले बस समय के, मन के मालिक बनो तो ही इस भव सागर से पार जा सकोगे। एक संत थे, वो कहते थे मैं चाहता हूं मेरे संपर्क में आने वाले
तुम्हें निर्भर करना चाहता हूं। आप हम लोगों को देखो, बुद्धि पे कितना वजन है। आपको क्या पता कितने काम है? आपको क्या पता कितने काम हैं? ये काम, ये काम, ये काम, 50 काम। कोई नहीं कहता भगवान को प्रेम करना मेरा काम है या भगवत प्राप्ति करना मेरा काम है। पता है कितने बच्चों की शादियां करनी है हमारे को भी? ये तुम शादियां करोगे? बताओ, आ बैल मुझे मार। हमने बेकार का बोझ अपने सर पे रखा हुआ है। जिस काम के लिए देह मिला उस काम का हमें पता ही नहीं चला। तो संत कहते हैं, मैं चाहता हूं तुम्हें निर्भर करना। ये तो वो बात हो गई, एक व्यक्ति गधे पर बैठ के जा रहा था, हाँ जा रहा था, और सर पे अपने वजन रखे हुए था। अब आप सोच के बताइएगा, गधे पर बैठा हुआ है और अपने सर पे वजन रखा हुआ है। किसी ने पूछा तू पागल है क्या? बोले क्यों? ये मेरा वजन उठाए हुए कम है, मैं अपने ये जो सर पे सामान है, ट्रंक रखा हुआ है, घर का सामान है, ये भी इस गधे के ऊपर रख दूं? ये हाल है हम लोगों का। कोई वजन नहीं है तुम्हारे ऊपर। अभी सांस निकला, जिस पे था उसी पे है, पहले भी उसी पे था। और गाते क्या है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो संत चाहते हैं निर्भर करना। ऐसे निर्भर, कैसे निर्भर? कि तुम पंख खोलकर आकाश में उड़ सको। अगर इस देह में भगवान को नहीं पा सके तो सब नोट करो, हम अपने मुख पर कालिस पोत कर जाएंगे। ये जीवन बर्बाद करके जाएंगे, खाक में मिटा कर जाएंगे। वो संत कहते थे, मैं तुम्हें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें सारा आकाश देना चाहता हूं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हम सारा जीवन इसी भवाटवी में मन के गुलाम और निर्भर होना नहीं चाहते। जिस दिन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, जिस दिन अंतिम निर्णय होगा तुम्हारे जीवन का, आखिरी परीक्षा होगी, उस दिन तुम्हारे भाव का हिसाब होगा। तुम्हारे कृत्यों का नहीं, भाव का। संसार में तोले जाते हैं कर्म, परमात्मा में तोला जाता है भाव। बताए कमाल की चीज है। संसार वाले कितना कितना सोना चढ़ाओगे? ये बताओ, आप हमारी लड़की को कितना सोना चढ़ाओगे? लड़के वालों से पूछते हैं, लड़की वालों से लड़के वाले पूछते हैं, आप बताओ शादी में कितना पैसा लगाओगे? संसार में तोले जाते हैं कर्म, अब परमात्मा में तोला जाता है भाव। संसार हिसाब रखता है क्या तुमने किया, परमात्मा हिसाब रखता है क्या तुम हो। बस मेरे पास क्या बनकर आए हो, मेरे बनकर, या ये कहते हुए मैं ब्राह्मण बन के आया हूं, मैं क्षत्रिय बन के आया हूं। हम जाके भगवान के सामने किस मुंह से खड़े होंगे कि मैं क्या बन के आया? सत्संग सारा जीवन सुनते रहे, हे पुण्य आत्माओं, लेकिन आत्मा बन के गए नहीं। परमात्मा हिसाब रखता है कि तुम क्या हो। तो यह भी हो सकता है तुम मोक्ष में उन लोगों को पाओगे
जिनको तुमने मस्जिद मंदिर में कभी नहीं देखा, और तुम नरक में उन लोगों को पाओगे जो सदा मस्जिद मंदिर में ही दिखाई देते थे। वो वहीं मिलेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। स्वर्ग में भी यही हापाधापी है, वहां भी एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। संसार कर्म देखता है, कृत्य देखता है। देखो क्या 7 मंजिल का मकान बनाया है, क्या कमाल है। हीरे जवाहरात जड़ रखे हैं। हमारी लड़की को इतना सुख दे रखा है क्योंकि उतनी गहरी आंख नहीं है देखने वाले के पास जो भाव को देख ले। भाव को कौन देखता है? या तो गुरु या भगवान। अब वो भाव आप और हम लोगों के पास कैसे मिले, कहां से आए? तो उद्धव जी कहते हैं ये गोपियां मेरे लिए द्वार हैं प्रभु का, यहां से हटाकर उस द्वार पर ले जाने वाले। अरे तुम तो कृष्ण के पास पहले ही थे। बोले ना ना, वो कृष्ण मेरा सखा था, अब मेरा पति बनेगा, मेरी आत्मा का पति है। कहां से लाएंगे बुद्धि? धन्य हो। 1 मिनट कीर्तन कीजिएगा, इसके बाद चर्चा करेंगे। क्योंकि गुरु की बात चली तो गुरु पे धुन लगाएंगे। परम गुरु जय जय।